अनुराधा पेट से है और इसी वक्त उसका पति एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। उसका पति एक फैक्ट्री में काम करता था, उसी से उस लोगों का घर चलता था। लेकिन अब घर कैसे चलेगा, इसी चिंता में अनुराधा को रात सो नहीं पाती। कुछ महीने बीत जाते हैं और अनुराधा को एक बेटी होती है। अनुराधा अपनी बेटी का नाम पूजा रखती है। उधर बैंक में जमा हुआ सारा पैसा खत्म हो जाता है। तभी पड़ोस वाली चाची अनुराधा से कहती है, चाची, अनुराधा अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्ची को क्या खिलाएगी और खुद क्या खाएगी। अनुराधा, लेकिन मुझे घर के कामकाज के अलावा कुछ आता ही नहीं है। चाची, चाची तू चिंता मत कर, मुझे सिलाई आती है, मैं तुझे सिखा दूंगी। अनुराधा सिलाई सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में वो सिलाई सीख जाती है और अपना कुछ शुरू करने के बारे में सोचती है। अनुराधा, लेकिन क्या करूं, व्यापार करने के लिए तो पैसा लगता है, मगर मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब पूजा रो उठती है। अनुराधा, अले ले, क्या हुआ, मेरी बच्ची को भूख लगी है, मगर तुझे मैं खिलाऊं क्या बेटी, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। अनुराधा पानी लाती है और पूजा को पिला देती है और रोते हुए कहती है, अनुराधा, अभी यही पी ले बेटी, मैं वादा करती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब तू जो बोलेगी मैं वही तुझे लाकर खिलाऊंगी। अनुराधा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बरा पैंटी बनाकर बेचने के बारे में सोचती है। वो अपने आप से कहती है, अनुराधा, अगर मैं ब्रा पैंटी की दुकान खोल दूँ तो बहुत अच्छा बिकेगा और ब्रा पैंटी बनाने में ज़्यादा कपड़े भी नहीं लगते हैं। अनुराधा ब्रा पैंटी बनाने के लिए कपड़े की दुकान में जाती है और कपड़े उधार मांगती है। अनुराधा, मुझे कुछ कपड़े देंगे, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं 2 दिन बाद सारा पैसा चुका दूंगी। मगर दुकानदार अनुराधा को भगा देता है। अनुराधा दुकानों में घूमती रहती है, लेकिन उसे कपड़ा नहीं मिलता। वो घर लौटती है और फिर अपने बिस्तर में से चादर और अपनी शादी की मुलायम साड़ी निकाल कर ब्रा पैंटी सिलने लगती है। पूरी रात काम करने के बाद 5 ब्रा और 5 पैंटी बनाकर तैयार हो जाते हैं। अनुराधा का हाथ सिलाई में माहिर हो गया है। वो बहुत ही अच्छा और यूनिक डिज़ाइन बनाती है और फिर पूजा को गोद में लेकर वो उन ब्रा पैंटीज को बेचने के लिए निकल जाती हैं। वो मार्केट जाती है और रास्ते के ऊपर एक पॉलीथीन का टुकड़ा बिछाती है और पूजा को गोद में लेकर उसके पास खड़ी हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर खरीदारों को बुलवाने लगती है। अनुराधा, आइए बहन जी, ले लीजिए आपकी ज़रूरत की चीज़, सस्ता इनरवेयर। अनुराधा को बुलाने का एक और औरत उसके पास आ जाती है और कहती है, बस यही है तुम्हारे पास और ज़्यादा कुछ नहीं है। अनुराधा, नहीं बहन जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, लेकिन लेकर तो देखिए, ये लीजिए, ये आपके साइज़ में आ जाएगी। अनुराधा एक ब्रा और पैंटी उस औरत के सामने बढ़ाती है। उस औरत को ब्रा पैंटी का डिज़ाइन बहुत पसंद आता है। औरत, अरे वाह, ये तो बड़ा यूनिक डिज़ाइन है, ऐसे डिज़ाइन तो किसी जाने माने ब्रांड के भी नहीं होते। वो औरत एक ब्रा और पैंटी खरीद कर चली जाती है। अनुराधा ने पहली बार ज़िंदगी में पैसा कमाया है, इसलिए वो बहुत इमोशनल हो जाती है और पूजा से कहती है, अनुराधा बेटी, आज तुझे पेट भरकर खाने को मिलेगा। एक एक कर सभी बिक जाते हैं। अनुराधा बहुत खुश हो जाती है और खाना खरीद कर घर चली जाती है। उसके बाद वो ब्रा पैंटी बनाने के लिए कपड़े खरीद कर ले जाती है और पूरी रात जाग कर बहुत सारी ब्रा पैंटी बनाती है और अगले दिन पूजा को गोद में लेकर फिर से मार्केट चली जाती है। आज उसके पास कोई लड़की नहीं, बल्कि एक लड़का आता है और वो कहता है, लड़का, बहन जी, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रा पैंटी खरीदनी है, कुछ अच्छा सा दिखा दीजिए। अनुराधा, यहाँ पर बहुत सारे हैं भैया, आप मुझे साइज़ बता दो। लड़का, साइज़ के बारे में तो मुझे नहीं पता, रुकिए मैं अभी पूछ लेता हूँ। वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और कहता है, फिर फ़ोन रखकर अनुराधा से कहता है, अनुराधा, आप 1434C दे दीजिए। अनुराधा उसे 34C साइज़ का एक ब्रा देती है। ऐसे ही रोज़ अनुराधा के पास एक से बढ़कर एक अतरंगी से कस्टमर आते रहते हैं। अगले दिन एक लड़की उसकी सहेली के साथ आती है और सहेली को दिखाने के लिए महंगी ब्रा मांगती है। लड़की, दीदी मुझे कुछ महंगे से दिखाइए। अनुराधा, हाँ हाँ, ये लीजिए, 500 रुपये की। लड़की, नहीं नहीं, इससे भी महंगी। सहेली, बाप रे, कितना महंगा ब्रा पहनती है रे तू। लड़की, हाँ, सस्ती वाली मुझे सूट नहीं करती। लड़की, दीदी आप दिखाइए ना। अनुराधा और महंगी ब्रा दिखाती हैं। अनुराधा, ये लीजिए, 1000 रुपये की। लड़की, और महंगी दिखाइए। एक एक करके अनुराधा 5000 तक की ब्रा दिखाती है। तभी उस लड़की की सहेली का फ़ोन आ जाता है और वो चली जाती है। तब वो लड़की अनुराधा के कान में धीरे से जाकर कहती है, लड़की, दीदी मुझे वो मंडे मार्केट वाली 50 रुपये की ब्रा दे दीजिए। अनुराधा हंसकर कहती है, समझ गई, ये लीजिए। ऐसे ही अगले दिन एक और लड़की आती है और सस्ती ब्रा मांगती है। लड़की, दीदी मुझे कुछ सस्ती ब्रा दे दीजिए ना। अनुराधा, ये लीजिए, 200 रुपये की। लड़की, और सस्ती। अनुराधा, ये लीजिए, 150 रुपये की। लड़की, और सस्ती। अनुराधा, 100 रुपये की।
लड़की, और सस्ती दिखाइए दीदी। अनुराधा, ये लो 50 रुपए की। लड़की, नहीं नहीं और सस्ती। अनुराधा, इससे कम तो सिर्फ धागा ही आ पाएगा, वही दे देती हूँ, घर पहुँचकर सील लेना। ऐसे ही अनुराधा मज़े से व्यापार करने लगती है। उसका व्यापार बहुत बड़ा होने लगता है और इसी तरह 1 साल बीत जाता है और पूजा थोड़ी बड़ी हो जाती है। अनुराधा को हर रोज़ बहुत सारे ब्रा पैंटीज़ के ऑर्डर आने लगते हैं। उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके हाथ ही वो अमीर भी होने लगती है। मार्केट में अब सिर्फ अनुराधा से ही औरतें ब्रा पैंटी खरीदती थी और इस चीज़ से बाकी दुकानदार चिढ़ जाते हैं। वो लोग आपस में मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। दुकानदार, अरे ऐसे नहीं चल सकता, वो औरत तो सबका व्यापार खराब कर रही है। दूसरा दुकानदार, हाँ हाँ हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन अनुराधा जब मार्केट जाती है तब वो लोग अनुराधा को अपनी दुकान नहीं लगाने देते हैं। दुकानदार, अरे औरत, तू यहाँ दुकान नहीं लगा सकती, तेरी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अनुराधा प्रोटेस्ट करती है और इसी बात से सारे दुकानदार चिढ़ जाते हैं। उसी दिन अनुराधा जब पूजा को दुकान के पास रखकर पानी लेने थोड़ी दूर जाती है तभी एक दुकानदार पूजा को गोद में उठाकर भाग जाता है। अनुराधा लौटकर पूजा को ढूंढ नहीं पाती है और वो घबरा जाती है। अनुराधा, पूजा मेरी बेटी कहाँ है, तू कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। अनुराधा रोने लगती है। ये देखकर वो सारे दुकानदार हंसने लगते हैं। दुकानदार, देखो कैसे रो रही है, देखो हमारी बात नहीं मानेगी तो ऐसा ही होगा। अनुराधा रोते हुए रास्ते पर सर पटकती रहती है। इतने में वह एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और अनुराधा से सब कुछ सुनकर वो पूजा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी पूजा नहीं मिलती। वो ऑफिसर अनुराधा को घर भेज देते हैं। घर पहुंचकर भी अनुराधा के आंसू नहीं रुकते। अनुराधा, हाय री मेरी बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी को। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। अनुराधा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उस मार्केट का एक दुकानदार वहाँ पर खड़ा होता है। वो कहता है, तेरी बेटी मेरे पास है, यह बात अगर तू पुलिस को बताएगी तो हम उसे मार देंगे। अनुराधा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, आप मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। दुकानदार, केवल एक ही शर्त में लौटा सकता हूँ, अगर तू वादा करेगी कि तू अब से उस मार्केट में ब्रा पैंटी बेचने नहीं जाएगी तब। अनुराधा शर्त मान लेती है। आखिर वो करेगी भी क्या, उसके लिए उसकी बेटी सबसे बढ़कर है। वो दुकानदार अनुराधा को उसकी बेटी लौटा देता है। अनुराधा पूजा को गोद में लेकर बहुत रोती है। उसके बाद वाले दिन अनुराधा मार्केट नहीं जाती है। सारे दुकानदार सोचते हैं कि अब उनकी दुकानों से लोग ब्रा पैंटी खरीदेंगी। ये सोचकर वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अनुराधा के व्यवहार और चीज़ों की क्वालिटी से सभी इतना प्रसन्न हो चुके थे कि अनुराधा को मार्केट में ना देख वो लोग ढूंढते हुए अनुराधा के घर पहुंच जाते हैं। अनुराधा उन लोगों से कहती है, नहीं, मैं अब से उस मार्केट में नहीं जाऊंगी, वहां जाने से मेरी बेटी की जान को खतरा है। आज से मेरी ब्रा पैंटी की दुकान बंद हो गई है। तभी उनमें से एक औरत कहती है, अरे कौन कहता है तुम सिर्फ मार्केट में ही बेच सकती हो, ये देखो नया ऐप आया है, इस ऐप के जरिए अब से तुम ऑनलाइन भी बेच सकती हो, तुम इस ऐप से दुकान खोल लो, हम यहाँ से ऑनलाइन खरीदेंगे। अनुराधा, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है। औरत, देखो अनुराधा, तुम्हारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए हम सिर्फ तुमसे ही खरीदेंगे। हम सब मिलकर तुम्हें एक फ़ोन खरीद कर दे देंगे, ठीक है। सभी चंदा इकट्ठा करके अनुराधा को एक फ़ोन खरीद कर दे देते हैं। अनुराधा ऑनलाइन बिजनेस करने लगती है। उसे अब वह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो घर पे ब्रा पैंटी बनाती और ऑनलाइन बेच देती है। उधर मार्केट में घाटे की वजह से सारे दुकानदारों को दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ से कोई खरीदने को राज़ी ही नहीं था। ऐसे ही उन लोगों को अपने किए की सज़ा मिल जाती है और अनुराधा अपने दम पर बिजनेस में सक्सेसफुल बन जाती है। अगर इच्छा और हिम्मत हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये सीख हमको अनुराधा से मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।